मेरे लिए ये बहुत बहुत सम्मान की बात है। आज आप चाहे मेरा मीडिया परिवार है, मेरे साथी, मेरे सब लोगों ने जितना मेरा साथ दिया है मेरे इस संघर्ष में, मेरी इस जर्नी में, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। मैं नतमस्तक हूँ पार्टी के डिसीजन के आगे। पार्टी ने जिस तरीके से मेरे काम को सराहा है और उसे एक नई पहचान दी है, मैं समझती हूँ हम जैसे युवाओं को जो मौका मिला है, मैं युवाओं के लिए कुछ कर पाऊंगी। और जिस उम्मीद से पार्टी ने मुझे एक प्रत्याशी बना के बल्लभगढ़ विधानसभा में भेजा है, मैं पार्टी की उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। अपने माँ बाप का विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहती हूँ। पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मां समान सोनिया गांधी जी का, हमारे नेता मेरे भाई राहुल गांधी जी का, जिन्होंने पहले मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी चुनाव लड़ने का मौका दिया था सन 2011 में। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे संगठन के महासचिव आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी का। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स का, और हमारे प्रदेश में आदरणीय कुमारी शैलजा जी, मेरी नेता, हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मेरे बड़े भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और हाँ, सबसे प्रथम हमारे स्टेट में प्रोटोकॉल के हिसाब से चौधरी उदय भान जी, और समस्त आप लोग, समस्त मेरा बल्लभगढ़ का परिवार, जिसने मुझे हिम्मत, ये हौसला दिया कि मैं बल्लभगढ़ के लोगों की लड़ाई को एक नए तरीके से लड़ सकूं। टिकट पाना बड़ी चुनौती होती है पार्टियों से, लेकिन अब पहली बाधा दूर हो गई है, अब बड़ी चुनौती है जीत दर्ज कराना। कैसे? देखिए, मेरा संघर्ष जिस तरीके से था, तो मेरे साथियों ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे दोस्तों ने मुझे आगे बढ़ाया, मेरे परिवार ने मुझे ये हिम्मत हौसला दिया। तो अब ये मैं समझती हूँ ये लड़ाई पहले भी साझी थी, अब टिकट के बाद भी ये हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और बल्लभगढ़ के लिए हम जीत कर आएंगे। बल्लभगढ़ बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार मैदान में है, कैबिनेट में मंत्री रहे, और आपके दादा भी वो लगते हैं। ना दादा ना लगे। दादा ना लगे, दादा। मैं एक्चुअली, देखिए, ऐसा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हूँ, और पार्टी के लिए जितना संघर्ष मुझे करना है, जो लड़ाई मुझे लड़नी है, जिस लिए मुझे पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, मैं उन पैमानों पे खरी उतरूंगी। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं जितनी शिद्दत के साथ अपने लोगों के बीच में टिकट से पहले पहुंचती थी, मेहनत करती थी, और जितना प्रेम मुझे मेरे लोगों ने दिया, आज मैं उससे भी कहीं अधिक प्रेम की अपेक्षा रखती हूँ। बल्लभगढ़ में क्या कमी देखते हैं आप, जो मुद्दे आपके हैं क्या? देखिए, हम अगर कहीं भी जाएं तो गंदगी और कूड़ा घर जो बल्लभगढ़ को बना दिया, ये एक मुख्य समस्या थी, और जिस तरीके से मंत्री होते हुए भी सुध नहीं ली गई, और ये कहीं ना कहीं हम सब के जो स्वास्थ्य पर भी असर करता है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पे, परिवार पर असर करता है। जहां तक बात है ट्रैफिक जैम की, तो आज मैं खुद एक उम्मीदवार होते हुए भी स्कूटी पर भागी हूँ बल्लभगढ़ में, और वो इसलिए कि हम गाड़ियों से आ नहीं सकते, कोई इंतजाम नहीं थे यहाँ पे कैंडिडेट्स के भी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर मेरी प्राथमिकता रहेगी बच्चों की शिक्षा, और जो शिक्षित बच्चे हैं उन्हें नौकरियों तक पहुंचाना। टिकट मिलने पर अक्सर खुशी होती है, लेकिन आप भावुक होती नजर आई, क्यों? देखिए, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, और परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। आज से 37 साल पहले सन 1987 में बल्लभगढ़ के लोगों ने मेरे पिता पंडित योगेश चंद शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाकर विधायक बनाया। और आप देख सकते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी ने मेरे पिताजी के बाद मुझे मौका दिया है, और मैं आप सबके दुआओं की अपेक्षा रखती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मेरा साथ दें। भावुक होना लाजमी है। पराग जी, बड़ी बात है कि आपने टिकट तो ले ली है, परंतु मूलचंद की बात करें, शारदा राठौर भी मैदान में है, जो कि कांग्रेस की नेता भी रही है, 2 बार बल्लभगढ़ से विधायक भी रही है, तो ऐसे में चुनौती कितनी बड़ी मानती है? देखिए, ये तो बल्लभगढ़ की जनता तय करेगी कि वो किसका नेतृत्व चाहते हैं। मैं बल्लभगढ़ की बेटी हूं, और मैं बल्लभगढ़ की आन बान शान की लड़ाई लड़ना जानती हूं। दूसरी बात यह है, जिन लोगों को पार्टी ने पहले मौका दिया और जिन लोगों ने जनता के साथ दगा किया, जनता उनका हिसाब इस चुनाव में पूरा करेगी। थैंक यू, बहुत बहुत। अब एक बार बाबू जी, आप पूर्व में विधायक रहे हैं, आप अपनी बेटी को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं अपनी बेटी को ये सलाह देना चाहूंगा कि बल्लभगढ़ में ईमानदारी से काम करें जी, और जो बेईमान लोग थे उनका लोग अपना इंतजाम कर दें। आप एक बात जान सकते हैं
कि आज मैं बल्लभगढ़ में एमएलए रहने के बावजूद भी मैं अपनी ईमानदारी से, कोई आदमी एक पैसे का दाग लगा दे मेरी ईमानदारी पे, मेरी ईमानदारी पे कोई एक पैसे की बात कह दे, यहाँ पे ये मेरे पास है, तो मैं मतलब मैं फांसी का अधिकारी हूँ। और वो लोग जो लोग हैं सामने हैं, देखो उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उनका अपना व्यक्तित्व, अपनी बात कहाँ से शुरू किया था, कहाँ से नहीं। मैं अपनी बेटी को एक बात कहूंगा, ईमानदारी से इन लोगों की सेवा करनी है, और ऐसी सेवा करनी है कि आने वाले समय में वो लोग याद रखें कि भाई योगेश शर्मा की बेटी है। बस मेरे दादा ने एक बार मेरे से कहा था कि मैं इंस्पेक्टर स्कूल रहा, अफसर रहा और लाहौर तक नौकरी करी, लेकिन हमने कोई दाग नहीं आया। मेरे जो दादा वो थे, मेरे जो दादा थे वो इंस्पेक्टर स्कूल्स थे, बहुत से टीचर्स लगाए उन्होंने और लगाया। कहना हमारे लिए एमएलए बनना, सेशन बनना बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए बड़ी बात है कि लो क्लास से चलाओ इसको, भाई लो क्लास से चलाएंगे। धन्यवाद। और जी पराग जी एक सवाल और है, पराग जी एक सवाल और है, आपसे एक सवाल है कि कुछ कांग्रेसी जिनको टिकट नहीं मिल पाई, वो उनको कहीं आप मनाएंगे, उनके साथ तब आप एक साथ एक मंच पर दिखेंगे, बाकी जो कांग्रेस। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने का जो अधिकार है वो हर किसी का है, जो भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। लेकिन अगर पार्टी ने एक निर्णय लिया है तो पूर्व में भी जब पार्टी ने निर्णय लिया, हम पार्टी के निर्णय के साथ चले हैं। तो मुझे लगता है कि कायदे से लोगों को पार्टी का सम्मान रखना चाहिए। पार्टी हमारी माँ है, पार्टी ने मुझे पहचान दी है और मेरी तरह हजारों लोगों को पहचान मिली है। मैं समझती हूँ कि हम लोगों के पास जाएंगे, हम अपनों से बात करेंगे, और ये तो मैं समझती हूँ कि टिकट तो एक की होती है लेकिन पार्टी सबकी है, हमें सबको मिलके साथ चलना है। और आपके पिता हैं योगी जी, इन्होंने कहा है मैं इनको एक ही सीख देना चाहूंगी, इन्हें मौका मिलेगा तो सादगी से जीवन जीना और सादगी से विकास करना। तो आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? देखिए मेरे पिताजी की ईमानदारी का आज भी डंका बजता है और मुझे गर्व है कि मैं अपने पिता पंडित योगेश चंद्र शर्मा की बेटी हूं और मैं उनकी ईमानदारी के इतिहास को दोहराऊंगी और बल्लभगढ़ की जनता के लिए लड़ाई लड़कर जीत कर आऊंगी। अच्छा एक बात और है जो मैं कहना चाहता हूँ, 2004 में मेरी टिकट चलिए ठीक है।